एक दुल्हन सुहागरात की रात में अपने पति का इंतजार कर रही होती है और जब पति उसके कमरे में आता है और आके उससे कहता है तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मनाऊंगा क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है। अगर मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, दर्द होगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें तकलीफ हो और दर्द हो। उसके कुछ दिनों बाद वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है, यानी कि उसे तलाक देके चला जाता है। ऐसा क्या हुआ था उन पति पत्नी के बीच में जो वो संबंध नहीं बनाते और अपनी पत्नी को वो क्यों छोड़ देता है? आओ जानते हैं पूरी सच्चाई को, पूरी हकीकत को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मुरादाबाद, वहाँ एक शहर पड़ता है ठाकुरद्वारा, वहाँ के एक गाँव की ये कहानी है। ये कहानी लगभग अब से 50 साल पुरानी है। उस गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और उनका एक लड़का होता है। लड़के का नाम फरमान होता है। एक रात में उस गांव में डाकू आ जाते हैं और फरमान के घर में घुस जाते हैं। जब फरमान के घर में डाका डाल रहे थे तो फरमान के पिता ने डाकुओं का विरोध किया, यानी कि उनके सामने आ गया और उन्हें डाका डालने से मना करने लगा। तो डाकुओं ने फरमान के बाप को गोली मार दी और उसके बाद जब उसकी माँ देखती है कि फरमान के पिता को गोली लग चुकी है तो वो भी डाकू से लड़ने लगती है। डाकू गुस्से में उसे भी गोली मार देते हैं। अब फरमान अकेला रह जाता है। वो अपने माँ बाप को मरा हुआ देखकर रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। गोली चलने की आवाज़ जब मोहल्ले में जाती है, गांव बस्ती में जाती है, तो गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में ही डाकू उस घर से भाग जाते हैं। जब गांव वाले उस घर में आके देखते हैं तो फरमान के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। ये खबर पूरी क्षेत्र में आग की तरह फैल जाती है। जब सुबह होती है तो फरमान के बाप के रिश्तेदारों को भी इस खबर का पता लगता है। सारे रिश्तेदार फरमान के घर आते हैं, मामा मामी भी घर आते हैं। जब वो घर आके देखते हैं तो फरमान उन्हें देख के और ज्यादा रोने लगता है। जब फरमान के माँ बाप को दफना दिया जाता है तब वो पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से कहते हैं कि ये फरमान की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, अब इसे कौन पालेगा। फरमान के मामा मामी कहते हैं इसे हम अपने साथ ले जाएंगे, इसे हम पालेंगे। ऐसे कह के फरमान के मामा मामी फरमान को अपने साथ ले जाते हैं और उसे पालने लगते हैं। उधर फरमान की मामी भी प्रेग्नेंट होती है और उसे बच्चा होता है, वो एक लड़की होती है। लड़की का नाम गुलशन रखते हैं। जब फरमान की उम्र लगभग 22 साल हो जाती है और गुलशन की उम्र 14 साल हो जाती है तो तब फरमान की जो मामी होती है, क्योंकि फरमान के जो मामा थे उनका इंतकाल भी हो चुका था, अब फरमान की मामी और गुलशन और फरमान तीनों ही उस घर में रह जाते हैं। जब फरमान की उम्र लगभग 22 साल हो जाती है तब एक दिन फरमान की मामी फरमान से कहती है कि तुम मेरी लड़की गुलशन से शादी कर लो। तो फरमान अपनी मामी से कहता है कि मैं गुलशन से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि गुलशन की अभी उम्र कम है, अभी गुलशन शादी के लायक नहीं है, मैं गुलशन से काफ़ी बड़ा हूँ, मेरा इसका जोड़ नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। तो फरमान की जो मामी होती है, गुलशन की माँ, फरमान से कहती है कि तुम्हें खुदा का वास्ता है और मैं तुम्हारे आगे आंचल फैला के भीख मांगती हूँ, हमने तुम्हारी परवरिश करी है, मुझे उसका सिला चाहिए, उसका बदला चाहिए, बस तुम मेरी लड़की को एक्सेप्ट कर लो, कबूल कर लो, उम्र कम होने से कुछ नहीं होता। जब फरमान की मामी फरमान को ज़्यादा मजबूर कर देती हैं तो फरमान तैयार हो जाता है और फिर उन दोनों की शादी कर दी जाती है। जब फरमान सुहागरात में अपने कमरे में पहुंचता है तो वहां गुलशन दुल्हन के रूप में बैठी हुई होती है और फरमान का इंतजार कर रही होती है। तो फरमान उसके पास बैठ जाता है और गुलशन को समझाता है, उससे कहता है कि देखो तुम कम उम्र हो, तुम्हारी उम्र लगभग 13-14 साल है और मेरी उम्र लगभग 20-22 साल है, मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ में संबंध बनाओ और तुम्हें तकलीफ हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, इसलिए हम 2-3 साल का इंतजार करते हैं। जब तुम 16-17 साल की हो जाओगी और सेक्स करने के काबिल हो जाओगी तब हम सेक्स करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। ये बात कह के फरमान सोफे पे लेट जाता है। अब फरमान सुबह उठता है और उठने के बाद अपने काम पे चला जाता है। जब फरमान की और गुलशन की शादी को लगभग 4 से 5 महीने हो जाते हैं तो गुलशन को एक दिन उल्टी आने लगती है और वो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द महसूस करने लगती है। जब फरमान उसकी तरफ देखता है तो उसका पेट भी उसे बड़ा नज़र आता है, यानी कि पेट फूला हुआ नज़र आता है। तब फरमान उससे कहता है कि तुम्हारे पेट में गैस बन रही है, क्या बात है, तुम्हारा पेट भी बड़ा है और तुम्हें उल्टी भी आ रही है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। फरमान गुलशन को डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर से कहता है मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है और इसे उल्टी भी आ रही है,
इसे चेक कर लो। जब डॉक्टर गुलशन को चेक करते हैं तो पता चलता है कि गुलशन 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। डॉक्टर फरमान को मुबारकबाद देती है, कहती है कि तुम्हारी पत्नी 6 महीने की प्रेग्नेंट है, तुम बाप बनने वाले हो। ये बात सुन के फरमान हैरान हो जाता है और चौंक जाता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को आज तक हाथ नहीं लगाया था, कभी भी उसके साथ संबंध नहीं बनाए थे, लेकिन उसकी पत्नी प्रेग्नेंट कैसे हो गई ये बात सुन के फरमान को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। अब वो गुलशन के साथ घर आ जाता है और अपने सामने गुलशन को और गुलशन की माँ को बिठा के सारी हकीकत उनके सामने रखता है। उनसे कहता है कि तुम्हारी लड़की ये गुलशन कम उम्र थी, इसलिए मैंने इसके साथ संबंध नहीं बनाए, कभी इसे हाथ नहीं लगाया, लेकिन ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई है, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया है, इसने किसके साथ मुकाला किया है। ये बात सुन के गुलशन की माँ भी रोने लगती है और गुलशन भी रोने लगती है। गुलशन की माँ फरमान से बताती है कि एक दिन मैं किसी काम से बाहर गई थी और गुलशन घर में अकेली थी, तब पड़ोस का एक लड़का आता है और आने के बाद गुलशन के साथ बलात्कार कर देता है, उसका रेप करता है। जब मैं घर आती हूँ तो गुलशन रो रही थी, उसने मुझे बताया कि पड़ोस के लड़के ने मेरे घर में आके मेरे साथ रेप किया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी और मैं सोचने लगी अब मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि अपनी लड़की को लेके थाने जाऊं और इस पड़ोसी के लड़के की एफआईआर कराऊं, इसे जेल भेजूं। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं एफआईआर करा देती हूं तो मेरी लड़की भी बदनाम हो जाएगी और मेरी भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, इसलिए हम माँ बेटी खामोश हो गए और तुमसे शादी के लिए इसरार करने लगे, तुम पे शादी के लिए दबाव बनाने लगे, इसीलिए हमने जल्दी जल्दी तुम्हारे साथ इसकी गुलशन की शादी कर दी। ये बात सुन के फरमान गुस्सा हो जाता है और कहता है ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई, बेइज्जती कुछ नहीं होती, उस लड़कों को सजा दिलानी थी, तुम थाने में जाके उसके खिलाफ एफआईआर करती, उसे जेल भिजवाती, और तुम मुझसे जब शादी के लिए कहती तो मैं खुशी खुशी इसे अपना लेता, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला है, धोखा दिया है। अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगा और ना ही इसे अपनी पत्नी बना के रखूंगा और ना ही मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, मैं कहीं और अपनी ज़िंदगी गुजार लूंगा। ऐसे कह के वो उस घर से निकल के दिल्ली चला जाता है। जब फरमान दिल्ली चला जाता है तो गुलशन की जो माँ होती है उसे बहुत ज़्यादा सदमा लगता है कि उसकी लड़की की ज़िंदगी उजड़ चुकी है, फरमान उसकी लड़की को छोड़ के चला गया है। ये बात उसे बहुत ज़्यादा दिल पे लगती है और गुलशन की माँ को दिल का दौरा पड़ता है, गुलशन की माँ की मृत्यु हो जाती है। अब गुलशन अकेली रह जाती है, अब उसका माँ बाप भी नहीं होते और फरमान भी उसे छोड़ के चला जाता है। गुलशन प्रेग्नेंट भी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगती है। अब इतनी ज़्यादा टेंशन में वो रहती है कि इतनी डिप्रेशन में वो रहने लगती है कि सूख के कांटा हो जाती है। वो सोचती है कि मेरे इस दुनिया में कौन है, ना मेरा माँ है, ना बाप है, ना मेरा पति है, और ये जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है ये भी किसी और का है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगती है और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है, वो भी मर जाती है। जब फरमान को घर से निकले हुए लगभग 1 साल हो जाता है तो फरमान को एहसास होता है, वो सोचता है कि मैंने गुलशन को छोड़ के अच्छा नहीं किया, क्योंकि गुलशन की कोई गलती नहीं थी, उसके साथ तो ज़बरदस्ती रेप हुआ था, उसने अपनी मर्जी से संबंध नहीं बनाए थे, उसके साथ तो ज़बरदस्ती रेप हुआ था। मुझे गुलशन को माफ़ कर देना चाहिए और उसे अपनी पत्नी के रूप में अपने घर में रखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारना चाहिए। ये बात सोच के फरमान अपने गांव वापस आता है और आने के बाद जब घर में जाता है देखता है ना वहाँ उसकी मामी मिलती है ना गुलशन मिलती है। तब वो पड़ोसी के घर जाता है और उससे कहता है कि मेरी जो मामी थी वो कहाँ है और गुलशन थी वो कहाँ है। तब उसके पड़ोसी उससे बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मामी का भी इंतकाल हो गया और उसके कुछ दिन बाद गुलशन का भी इंतकाल हो गया, वो दोनों लोग तो इस दुनिया से चले गए हैं। ये बात सुन के फरमान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो सर पे हाथ रख के वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है। वो सोचता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, उससे मैं आने से 2 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। वो बहुत ज़्यादा रोता है और पड़ोसी से कहता है कि मेरी मामी की और गुलशन की कब्र कहाँ है, मुझे जाके दिखाओ। तब पड़ोसी उसे लेके जाते हैं कब्रिस्तान और गुलशन की और उसकी माँ की कब्र उसे दिखाते हैं। फिर फरमान अपनी मामी के और अपनी पत्नी गुलशन की कब्र पे बैठ के बहुत ज़्यादा रोता है और अपनी गलती पे पश्चाताप करने लगता है। अब वो निर्णय करता है कि वो कभी शादी नहीं करेगा और सारी ज़िंदगी अल्लाह की राह में यानी कि भगवान ईश्वर की राह में गुजार देगा। अब वो ऐसे ही करता है, वो अपना घर बार छोड़ देता है और वो मज़ारों पे रहने लगता है, अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में जो भी अच्छा बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।